आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। तुर्की के सदर खड़े हैं, दरमियान में बादशाह सलामत नजर आ रहे हैं और साथ आपको अर्दली नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट दोनों गए और उन्होंने उनको वेलकम किया। क्या वाकई नहीं लगता कि एक बंदा बादशाह है और एक साथ अर्दली खड़ा है हाथ बांध के? बिल्कुल उसको इलादा खड़ा किया हुआ है। वो इतना डर, इतना एहतराम है उसके दिल में कि वो 2 फुट दूर जाके खड़ा हुआ है। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और सबसे जो अहम चीज मेरे लिए है वो कश्मीर के ऊपर उनका दो टोक मौकफ। क्या कहेंगे भाई, एक मुल्क ओमान से 30 मिनट दूर है बाय एयर, वो कह रहा है कि जी हमारा विजन 2040 है, लेकिन उन्होंने माइनस पाकिस्तान कर दिया है। अब मुझे बताएं कि मैं कैसे मानूं कि हम बड़े प्रोएक्टिव हैं। हमने इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि तुर्की और पाकिस्तान के दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। और उसके बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी गई और पाकिस्तानी रवायात के मुताबिक उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। JF-17 थंडर और उसके बाद F-16 जंगी तैयारे जो हैं उन्होंने सलामी पेश की। आप तमाम मुसलमान ममालिक के जरिए ही आपको आइसोलेट किया जा रहा है, तमाम मुसलमान ममालिक के जरिए ही आपको आइसोलेट किया जा रहा है और कुछ नहीं। और खिंचवाओ तस्वीरें। और उसके बाद नाज़रीन, भारत के अंदर काफी ज्यादा इस वक्त हलचल मच चुकी है इस दौरे को लेकर। आपका नेबरिंग कंट्री इंडिया के कहने पे आपको ना बुलाए और आप कहते हैं वो आपको कश्मीर पे मदद करेंगे। वो आपको इंडिया के कहने पे कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाते। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की हालत उस फटे हुए चप्पल की तरह हो गई है जिसे पहनो तो भी दिक्कत, ना पहनो तो भी दिक्कत। हर दूसरा देश इस्लाम के नाम पर इन पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाकर निकल जाता है। पिछले कई सालों से टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन पाकिस्तान आ रहे हैं और कश्मीर का चूरन इन्हें देकर डिफेंस के नाम पर अपने बेकार और फालतू ड्रोन बेच इनसे पैसे कमा रहे हैं। और इनकी खुशी को एक दिन हुआ भी नहीं कि कल ओमान, जिसे पाकिस्तान अपना ब्रदर मुल्क कहता है, उसने इन भिखारियों को अपने यहाँ हो रहे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में पूछा भी नहीं। यानी इंडिया समेत 25 से ज्यादा देश के फॉरेन मिनिस्टर ओमान आएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं। यानी इस्लामिक बॉम्ब रखने वाला देश जो खुद को सुपर पावर बुलाता है, उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उसका पड़ोसी देश भी उसे किसी छोटे से इवेंट में नहीं पूछता। और बात ये भारत से मुकाबले की करते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओमान कौन है? ओमान पाकिस्तान का नेबर है। ओमान पाकिस्तान की ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। और ओमान आज क्या कह रहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं बुलाएंगे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में। इस पे आए बात करें मेरे साथ कोई। ओमान का विजन 2040 जो है वो ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील से मिलता है, पाकिस्तान से नहीं मिलता। ओमान का विजन 2047 ब्राजील से मिलता है, साउथ अफ्रीका से मिलता है। यानी कि दुनिया के, आप जरा सारे के सारे देख ले कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ब्राजील, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका से आ रहे हैं सेकंड कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस भी आ रही हैं, वो आई थिंक नाइजीरिया, एक आधा और मुल्क भी, कीनिया, अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से बहुत सारे मुल्क, एशिया से बहुत सारे मुल्क, एवरी कंट्री, हर मुल्क आ रहा है। लेकिन ओमान का विजन 2047 पाकिस्तान के नेबर से नहीं मिलता। वी आर ए नेबर। ओमान की आप जाके डेफिनेशन निकाले ना, जो राम माधव कहते हैं कि हम 5000 साल पुराने कजन है, सिविलाइजेशनल कजन। 5000 साल पुराने सिविलाइजेशनल कजन्स हैं हम। 80% आप वो इंडियंस कहते हैं जी ट्रेड तो जो है वो यहाँ से होती है, इंडियन ओशन ट्रांजिट से होती है। 40% वर्ल्ड ऑयल सप्लाई यहाँ से है, 64% ऑयल ट्रेड यहाँ से होती है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका चोक पॉइंट है। तो हम कहाँ पे हैं? हमारी नेवी किधर है? हमारा ध्यान ही नहीं है, सीधी सी बात है यार, हमारा ध्यान ही नहीं है। ये होता टर्की,
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात की कि हम उसको लेके चलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई, इट विल गो टू अबू धाबी और देयर, वहां से मिडिल ईस्ट सऊदी अरब ममालिक को मिलाता हुआ अपना जाएगा इजराइल, वहां से जाएगा मेडिटेरेनियन, वहां से जाएगा ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस। तो टर्की ने कह दिया ये कौन सा ट्रेड रूट है जो हमारे बगैर कंप्लीट है, आप यूरोप जा ही नहीं सकते, यू हैव टू कम टू अस। पाकिस्तान के मुंह में आवाज ही कोई नहीं है पाकिस्तान के मुंह में आवाज ही कोई नहीं बोलेगी। मैं इसको कहता हूं दिस इज ए पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस इज टू टॉक नथिंग। ठीक है जी, आपने बोलना नहीं, बस चुप, बोलना नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए पायजान आपकी, ये है हमारी पॉलिसी। ठीक है जी, ये है हमारी पॉलिसी। ये है हमारी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। नरेंद्र मोदी जो है वो उसने ओमान को ऐसे, वो जिसे कहते हैं ना राम राम करना, राम राम कर लिया उन्होंने राम राम कर लिया और जाकर पायरे इधर आओ, तुसी तो दसिए की करना है, तुसी इधर आओ, करना की इधर गल करो साढ़े नाल, समझ रहे हैं, ये चीज है। सो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, रियलाइज करें कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, वे डू वी स्टैंड, कि हम जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन एंड लेंथ में हमारा मजाज ही डिफरेंट है। यानी कि ओमान को हमारा नहीं पता, ओमान इंडिया के इन्फ्लुएंस में इतना है कि ओमान को हमारा पता नहीं है कि हम ओमान के नेबर हैं और उसको बुलाना है। यानी इंडियन ओशन रीजन में ये, इसको आप इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसको आप आइसोलेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसको आप ये नहीं कहेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड आपको किस लेंस से देख रही है, कौन सी मुस्लिम वर्ल्ड। आपका नेबरिंग कंट्री इंडिया के कहने पे आपको ना बुलाए और आप कहते हैं वो आपको कश्मीर पे मदद करेंगे वो आपको इंडिया के कहने पे कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाते, अपने विजन 2040 में शामिल नहीं करना चाहते। आपको विजन 2040 में शामिल नहीं करना चाहते और आप क्या कहते हैं, हम उनको कश्मीर में मदद लेंगे, उनसे ले लो मदद तुसी। ये खत्म करो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पायजान इस मुल्क के अंदर। अगर तरक्की करनी है, दुनिया अब आपको सीरियस नहीं लेती, इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बाय हुक और क्रुक खत्म करो।